मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज बच्चों हम आपसे बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में, जिसका हमने बच्चों अभी तक बात किया था ओम के नियम तक, और कुछ सवाल भी प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किए थे। यदि बच्चों आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, तभी आज की बात आपको समझ में आएगी बच्चों। तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे धारा नियंत्रक क्या होता है, और उसके आगे आज कहानी को बच्चों हम लोग बढ़ाएंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। धारा नियंत्रक या रियोस्टेट होता क्या है? तो बच्चों बात करेंगे धारा नियंत्रक की। धारा नियंत्रक बच्चों, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है बच्चों? ऐसा बच्चों कहेंगे, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तन या परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो धारा नियंत्रक बच्चों क्या होता है? तो धारा नियंत्रक बच्चों एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए बच्चों इस्तेमाल में लाया जाता है। बच्चों जो इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह बनाया जाता है। देखो ऐसे रेजिस्टेंस बना के इस पे लिखते हैं बच्चों इस तरह से RH। क्या लिखते हैं? RH प्रतिरोध का सिंबल होता है बच्चों। इसका बच्चों इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो परिपथ में अगर आपको प्रतिरोध को कम ज़्यादा करना है, यानी परिवर्तित करना है बच्चों, अगर किसी वैद्युत परिपथ में आपको प्रतिरोध को बढ़ाना या घटाना है तो उसके लिए बच्चों आपका ये रियोस्टेट प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप इतना नोट कर लीजिए। फिर बच्चों आगे बढ़ेंगे हम इसके बाद। अब बात करेंगे बच्चों हम प्रतिरोध की निर्भरता। बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, जिसका फॉर्मूला आया था। कुछ इस पे हमने सवाल भी किए थे। तो आज हमने बात की रियोस्टेट क्या होता है, धारा नियंत्रक क्या है। तो बच्चों धारा नियंत्रक एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध को घटाने या बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। इसका बच्चों सिंबल ये होता है। ठीक है ना। अब बच्चों बात करेंगे हम प्रतिरोध की निर्भरता, यानी विद्युत प्रतिरोध जो बच्चों होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता से कहानी को। तो बच्चों बात करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस जो है किसी चालक का बच्चों प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो बात करेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पे आप, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर
निर्भर करता है। बच्चों ध्यान देंगे, ठीक है ना। किसी चालक का जो प्रतिरोध है बच्चों निम्न बातों पर निर्भर करता है। वे क्या बातें हैं बच्चों, ध्यान देंगे। नंबर 1 होता है चालक की लंबाई पर। किस बच्चों, चालक की लंबाई पर, ठीक है बच्चों, चालक की लंबाई पर, यानी कि जो रेजिस्टेंस है बच्चों, प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, जो प्रतिरोध होता है बच्चों चालक की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों, है कि नहीं। अब आगे बच्चों बात करेंगे दूसरा किस पर डिपेंड करता है बच्चों, तो जो प्रतिरोध है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर बच्चों निर्भर करता है। किस पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी प्रतिरोध बच्चों अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। अब बच्चों अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा जो है बच्चों, जो है चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चों। प्रतिरोध क्या करता है, चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा लिखेंगे चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चों। प्रकृति बच्चों क्या होता है, नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना है बच्चों, उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। चालक के पदार्थ कह सकते हैं ना, चालक के पदार्थ पर। क्या कहते हैं बच्चों, चालक के पदार्थ पर, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चालक के पदार्थ पर, किस पदार्थ का चालक बनाया गया है, कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है ना बच्चों, कि आयरन का है या सिल्वर का है, किस पदार्थ का है बच्चों, है ना, उस पर भी निर्भर करता है। अब बात करेंगे चौथा पॉइंट बच्चों, तो चौथा पॉइंट है चालक के तापमान पर बच्चों, उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो बच्चों लिखेंगे चालक के तापमान पर, चालक के तापमान पर बच्चों, है ना, तापमान पर। तो ये बच्चों 4 चीज़ों पर आपका जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों फिर से एक बार। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिरोध की निर्भरता की, कि प्रतिरोध किन किन बातों पर बच्चों निर्भर करता है। नंबर 1 बताया हमने कि चालक की लंबाई पर, यानी जो प्रतिरोध होता है बच्चों चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। क्या होता है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और बच्चों क्या होता है, प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। और चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है बच्चों, और चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। इन दोनों के समानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आप इतना याद रखेंगे। यहाँ से एक फार्मूला बनता है। अगर बच्चों यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला देंगे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे बच्चों, तो आएगा R समानुपाते L बाई ए। क्या बच्चों, R समानुपाते L बाई ए। अगर बच्चों हम बीच से समानुपाती का नियतांक हटाएंगे तो बच्चों क्या होगा, समानुपाती का निशान हम बच्चों हटाएंगे तो एक नियतांक आता है बच्चों, जिसे कहते हैं पदार्थ की प्रतिरोधकता। बच्चों समानुपाती के बच्चों निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा रो। क्या है बच्चों, रो। तो यहाँ हो जाएगा R बराबर बच्चों रो इंटू L बाई ए। R बराबर बच्चों क्या है, R बराबर रो इंटू L बाई ए। बच्चों रो क्या है, जहाँ रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। जहाँ बच्चों रो क्या है, लिखेंगे जहाँ रो
रो, इससे पहले बच्चों रो, जहां रो एक समानुपाती नियतांक है, जहां रो एक समानुपाती नियतांक है, जहां बच्चों रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे इसका जो है यूनिट क्या होता है, मात्रक बच्चों। तो अगर बच्चों हम लोग रो का मात्रक निकालेंगे, रो का, तो बच्चों यहाँ पे पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार बच्चों वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर बच्चों आप इसको अच्छे से नोट करिए, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे हम। उम्मीद है बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि जहां रो क्या है, एक समानुपाती नियतांक है बच्चों, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। अब बच्चों अगर रो निकाले यहां से, तो रो बराबर क्या होगा, तो R इंटू ए अपॉन एल। तो रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल बच्चों। तो यहाँ अगर हम मात्रक की बात करें, तो बच्चों रो का मात्रक क्या आएगा, रो का मात्रक है ना, रो का मात्रक। तो बच्चों ध्यान देंगे आप, R बच्चों क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है बच्चों। ए क्या है, क्षेत्रफल बच्चों। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, अपॉन लंबाई एल है, लंबाई के मात्रक बच्चों मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ कट जाएगा, है ना, क्योंकि मीटर स्क्वायर ऊपर है। तो इसका मात्रक बच्चों क्या आएगा, ओम इंटू मीटर। क्या आएगा बच्चों, ओम मीटर। तो ध्यान देंगे आपका जो प्रतिरोधकता का जो बच्चों मात्रक होगा, या विशिष्ट प्रतिरोध का, उसका बच्चों मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होगा। क्या होगा, ओम मीटर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है मात्रक, इसको आप याद करेंगे। प्रतिरोधकता का मात्रक या विशिष्ट बच्चों प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछ लेता है, तो बच्चों याद करेंगे प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता या बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध कह दो। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है बच्चों। क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो बच्चों यहाँ तक आप नोट कीजिए अच्छे से। फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे आगे, जिसका नाम कॉन्सेप्ट का होगा प्रतिरोध का संयोजन बच्चों। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है बच्चों, तो कर दीजिए, है ना, क्योंकि उसमें पैसा बच्चों लग नहीं रहा है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो बच्चों आप अपने दोस्त के साथ, मित्र के साथ भी शेयर कर सकते हैं ना बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं और पढ़ेंगे हम लोग आगे प्रतिरोध का संयोजन। बच्चों बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि बच्चों बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना बच्चों। होता क्या बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन परिपथ में 2 प्रकार से बच्चों किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा बच्चों होता है समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से। तो बच्चों पहला डालेंगे हेडिंग, पहला क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज। दूसरा बच्चों होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन,
क्या बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन बच्चों। क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से। ठीक है बच्चों, तो ये दो प्रकार का प्रतिरोधों का संयोजन हमारे सिलेबस में है बच्चों। तो आइए एक एक करके बच्चों पढ़ते हैं ना। तो शुरू करते हैं पहले बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन से, है ना बच्चों। तो शुरू किया जाए, आप तैयार हैं बिल्कुल बच्चों? हेडिंग लगाइए श्रेणी क्रम संयोजन, है ना बच्चों। तो शुरू करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की कहानी को। तो बच्चों ध्यान देंगे, इसमें होता क्या है, इस तरह से मान लीजिए हमारे पास ये एक प्रतिरोध है R1, दूसरा बच्चों प्रतिरोध है ये R2, और बच्चों ये तीसरा प्रतिरोध है R3। बच्चों मान लीजिए हमारे पास ये तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। इनको बच्चों हमने क्या किया, एक लाइन में ही जोड़ दिया, है ना। एक लाइन में किसी वायर से कनेक्शन कर दिया, और ये हमने लगा दी एक सेल, और यहाँ बच्चों हमने लगा दी एक कुंजी, है ना। कुंजी यानी बच्चों ये बच्चों सेल है ना, ये क्या है? सेल है। ये क्या है? कुंजी है। कुंजी यानी बच्चों की, है ना, और ये सेल है। अब मान लीजिए धारा बच्चों कैसे बहेगी, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बच्चों करंट बहता है ना, बिल्कुल बच्चों। तो ये मान लीजिए प्लस से करंट निकला और माइनस तरफ ऐसे करंट यहाँ पे चला गया बच्चों, बोलो ठीक है ना। अब देखिए आप ध्यान से, है ना, आप ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चों, धारा जो है सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तरफ बहती है कि नहीं बच्चों। हमने प्रीवियस वीडियो में इसकी बात की थी धारा की दिशा के लिए, है ना। तो अब बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमने प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3 ले लिया बच्चों, 3 रेजिस्टेंस, 3 प्रतिरोध बच्चों ले लिया R1, R2, R3। एक सेल लिया बच्चों जिसका विभवांतर बच्चों V लेते हैं ना, जिसका विभवांतर बच्चों क्या लेते हैं? V है। धारा बच्चों I परिपथ में है। देखो बच्चों यही धारा I यहाँ से गई है, तो धारा यही धारा कहाँ? यहाँ भी आएगी I, और यही धारा I बच्चों आगे भी जाएगी, और यही धारा बच्चों यहाँ भी I आएगी ना। यानी धारा बच्चों हर जगह क्या है? सेम है कि नहीं बच्चों। तो धारा पूरे परिपथ में बच्चों सेम है, क्योंकि रास्ता एक है ना बच्चों। अगर मान लीजिए, अगर इसको बिल्कुल देसी भाषा में समझे बच्चों, तो मान लीजिए कि आपने एक नाली है बच्चों, और नाली में पानी बह रहा है बच्चों, है ना। मान लीजिए 10 लीटर पर मिनट के रेट से पानी बह रहा है बच्चों। तो अगर नाली एक ही है तो पूरा पानी एक ही रास्ते से जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ, है कि नहीं। अगर दूसरी रास्ता है ही नहीं नाली, यानी एक ही रास्ते से पूरा पानी जाना है, तो पूरा पानी एक ही रास्ते बह के जाएगा, है कि नहीं। अगर उसमें 2-3 नाली होती तो 2-3 बढ़ जाता पानी, उसमें बटा तो है नहीं ना। नहीं, एक ही रास्ता है तो पूरा करंट क्या होगा? एक ही रास्ते लौट आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे करंट बच्चों क्या होता है, सीरीज में करंट सब बच्चों सेम होता है कि नहीं। और यहाँ पे ध्यान देंगे आप, पोटेंशियल देखो, एक प्रतिरोध यहाँ से यहाँ जोड़ा आपने, मान लो दूसरा यहाँ से यहाँ जोड़ा आपने, और तीसरा बच्चों यहाँ से यहाँ जोड़ा। तो बच्चों श्रेणी क्रम में होता क्या है कि प्रतिरोध सभी चालक का अलग अलग हो सकता है ना। प्रत्येक प्रतिरोध का बच्चों विभवांतर क्या होगा, यहाँ मान लो V1 है विभवांतर इसका, तो बच्चों प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर यहाँ पे अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है बच्चों। तो इसका मान लेते हैं विभवांतर क्या है? V1 है। दूसरे का बच्चों विभवांतर क्या है? V2 है। तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर मान लिया बच्चों ने V3। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी, है ना। मान लिया पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1 है, दूसरे का बच्चों V2 है, और तीसरे का V3 है। तो अब ध्यान देंगे बच्चों क्या लिखेंगे इसमें। देखो धारा सब में सेम है, प्रतिरोध सबका अलग अलग है, विभवांतर सबका बच्चों क्या है? अलग अलग है, ठीक है ना। तो अब लिखेंगे आप श्रेणी क्रम संयोजन में पॉइंट नंबर 1 बच्चों क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का
ऐसा लिख सकते हो आप, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर, ऐसा लिख लीजिए ना, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर सभी प्रतिरोधों में बंट जाता है। क्या होता है? बंट जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ अलग अलग भी नहीं कह सकते बच्चों। हो सकता है कि दो प्रतिरोध का विभवांतर सेम हो जाए, है क्या ना? कब होगा बच्चों ये? ऐसा तब होगा बच्चों जब यहाँ पे R1 R2 या कोई भी दो प्रतिरोध बच्चों अगर बराबर हो गया तो उसका विभवांतर बच्चों बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ अलग अलग नहीं कह सकते आप, एग्जैक्ट 100% बच्चों सत्य नहीं है ये। तो आप ऐसे कहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो विभवांतर है सभी प्रतिरोधों में बंट जाता है। अब कैसा बटेगा? तो उसकी प्रतिरोधकता के अनुसार बटेगा, ना प्रतिरोध की वैल्यू के अनुसार, जो ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा मिल जाएगा, है कि नहीं? तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 हो गया ये। अब बच्चों बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। श्रेणी क्रम में, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। क्या होता है बच्चों? समान होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, क्या याद करेंगे आप? पहला पॉइंट बच्चों है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि श्रेणी संयोजन में होता क्या है कि सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है बच्चों। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। अब जो है बच्चों हम लोग लगाएंगे ओम का नियम। क्या लगाएंगे? ओम का नियम बच्चों। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो लगाएंगे बच्चों ओम के नियम से। ठीक है, तो आप लिखेंगे ओम के नियम से। तो लिखेंगे बच्चों आप ओम के नियम से। बच्चों ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। क्या होता है बच्चों? पिछली क्लास में बच्चों हमने बात किया था कि जो ओम का नियम है मित्रों, V बराबर IR होता है। तो अगर हम बच्चों बात करें पहले प्रतिरोध का विभवांतर बच्चों क्या होगा? V1 बराबर, करंट बच्चों सब में सेम है तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार। तो लिखेंगे बच्चों नई लाइन से, पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा बच्चों? तो V1 बराबर IR1। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1, है कि नहीं बच्चों? क्या हो गया? V1 बराबर IR1। अब बच्चों बात करेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए। दूसरे प्रतिरोध के लिए, किसके लिए? दूसरे प्रतिरोध के लिए बच्चों होता क्या है? V2 बराबर IR2। इक्वेशन नंबर बच्चों 2 हो गया, है कि नहीं? V2 बराबर IR2, है कि नहीं बच्चों? अब बच्चों बात करेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए। तो लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए बच्चों, तीसरे के लिए क्या होगा? V3 बराबर IR3। इक्वेशन नंबर बच्चों 3 हो गया, है ना? V3 बराबर क्या हो गया? IR3 हो गया बच्चों। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? 3 हो गया, है कि नहीं? अब बच्चों इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 सबको जोड़ेंगे, है कि नहीं बच्चों? ठीक है ना बच्चों? अब सबको जोड़ेंगे तो लिखेंगे बच्चों, या फिर ऐसे समझ लो आप कि V बराबर बच्चों क्या होगा? पोटेंशियल कुल जो है टोटल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, है कि नहीं बच्चों? तो आप लिख सकते हैं यहाँ कुल विभवांतर क्या है परिपथ का? V बराबर बच्चों यहाँ लिखेगा ना, हाँ, या इसको कहते हैं थोड़ा मिटा लेंगे। थोड़ा आप फिक्र बना लीजिए, ऐसा करिए कि आप जो है ऊपर थोड़ा लिख लीजिए, है ना?
इसको इतना एक बार लिख लीजिए, फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं, इसको नोट करेंगे आप, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, है कि नहीं, इसका काम खत्म हो चुका है, आप नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखो बच्चों, अब अगर बात करें तो नेट पोटेंशियल क्या है बच्चों, कुल विभव अंतर, जो कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, है कि नहीं बच्चों। अब देखिए बच्चों, V1 का मान कितना है, IR1, तो लिख लीजिए V1 का मान, तो V बराबर V1 की जगह IR1 प्लस V2 की जगह बच्चों IR2, ऐसे ही बच्चों प्लस V3 की जगह IR3। अब देखो बच्चों, V बराबर अगर I सब में से कॉमन ले लें, तो I कॉमन लिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आप लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना बच्चों। इसको एक क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 मान लीजिए, है कि नहीं। इसको एक क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों 4 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, तो अब आप ध्यान देंगे कि मान लीजिए अभी तक हमारे पास क्या थे, 3 प्रतिरोध अलग अलग थे, उसको जोड़ के हम लोग काम चला रहे थे। अब हम बच्चों इन तीनों प्रतिरोध को हटा के क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों प्रतिरोध को हटा के इनके स्थान पर बच्चों एक बड़ा सा प्रतिरोध लाएंगे। क्या लाएंगे बच्चों, एक बड़ा सा प्रतिरोध लाएंगे इनके स्थान पे, जो कि तीनों की वैल्यू के बराबर होगा, यानी R1, R2, R3 तीनों के समतुल्य होगा बच्चों। क्या होगा, समतुल्य होगा। तो अब बच्चों क्या करेंगे कि हम इन तीनों प्रतिरोध को हटाएंगे और इनके प्लेस पे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस प्रतिरोध लाएंगे जो इन सबके समतुल्य होगा। तो बनाएंगे बच्चों, इसके बाद होता है कि समतुल्य परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समतुल्य परिपथ बच्चों। क्या बनाएंगे, समतुल्य परिपथ। क्या होता है बच्चों, देखिए R1, R2, R3 सबको हटा के बच्चों हमने R इक्विवेलेंट EQ, बच्चों EQ क्या है, समतुल्य है, हिंदी में चाहे तो आप समतुल्य लिख सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट यानी समतुल्य बना लिया हमने, और यहाँ बच्चों हमने सेल वही लगाया और यहाँ बच्चों हमने कुंजी भी वही लगा दी। हुआ बच्चों कुछ नहीं है। हमने क्या किया इसमें कि हमने ये किया कि R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध के जगह पे हमने क्या किया, एक नया प्रतिरोध लाया जो इन तीनों के बराबर वैल्यू का है ना, जिनकी वैल्यू क्या है बच्चों, R1, R2, R3 को हमने हटाया, उसके जगह पे एक तीसरा प्रतिरोध एक ठुलाया केवल बड़ा सा ना, जिसका मान बच्चों R1, R2, R3 के बराबर है, बस ऐसा मान सकते हैं आप, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से बच्चों ओम का नियम लगाएंगे, विभवांतर बच्चों भी यहाँ भी है, तो V बराबर बच्चों क्या होगा, IR इक्विवेलेंट, इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 5 नाम देंगे, है ना। V बराबर IR, है ना, V बराबर IR। ओम का नियम बच्चों हमने यहाँ भी लगा दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब कुछ नहीं, बस इस समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में V की जगह रख दो। बस देखो इस V का मान यहाँ रखना है बस। तो लिखेंगे बच्चों समीकरण 5 से V का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण बच्चों 5 से V का मान समीकरण 4 में और रखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ V की जगह क्या हो जाएगा, IR इक्विवेलेंट बराबर I इंटू बच्चों यहाँ क्या है, अच्छा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 है बच्चों ना। अब देखो बच्चों क्या होगा कि I से अगर I को बच्चों हम काट दें तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना बच्चों। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या बच्चों होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी के साथ बच्चों हमारा ये प्रूव हो गया कि जो समतुल्य धारिता का सूत्र आ गया बच्चों, मतलब समतुल्य प्रतिरोध का बच्चों क्या आ गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। हिंदी में चाहे तो R इक्विवेलेंट को आप R समतुल्य भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तुल्य धारिता कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तुल्य भी लिख सकते
करते हैं तो हम ऐसे लिख देंगे आर तुल्य। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बच्चों आपका प्रूफ जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे इस पे बच्चों एक न्यूमेरिकल 2 करेंगे, है ना। उसके बाद बच्चों फिर आगे बच्चों बढ़ेंगे, है ना। तो इसको पहले आप अच्छे से बच्चों नोट्स बनाइए, है ना, और उसको अच्छे से रिवाइज करिए बच्चों, जिससे एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा बेहतर स्कोर आप कर पाए, है ना बच्चों। तो आप इसको पहले नोट करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। तो बच्चों आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अगर बच्चों इस पे मान लीजिए यदि n प्रतिरोध, बच्चों क्या करेंगे, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो बच्चों सूत्र क्या होगा आपका, तो आपका फॉर्मूला बदल जाएगा, होगा क्या, R तुल्य बराबर या R इक्विवेलेंट बराबर, बच्चों क्या होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश बच्चों कहाँ तक, RN तक, ठीक है ना। ये फार्मूला हो जाएगा बच्चों n प्रतिरोध के लिए, है ना। जैसे बच्चों हमने क्या किया, 3 प्रतिरोध के लिए खेल खेला है, वैसे ही आप बच्चों n के लिए भी कहानी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास n प्रतिरोध लगा दें श्रेणी क्रम में, और जिनकी बच्चों प्रतिरोध का मान समान हो, है ना, तो क्या होगा उनका तुल्य प्रतिरोध बच्चों क्या आएगा, इसको आप डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद रखेंगे, है ना। तो ये पहला पॉइंट बच्चों हो गया। दूसरा पॉइंट, यदि समान प्रतिरोध वाले, यदि समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तब बच्चों उनकी तुल्य धारिता क्या होगी, तो आप कहोगे R इक्विवेलेंट बराबर R प्लस R। बच्चों मान लीजिए सभी n प्रतिरोधों की प्रतिरोध क्या है बच्चों, R है ना। तो R प्लस R कितनी बच्चों, तो R प्लस R कितनी बार बच्चों, तो n बार, कितनी बार, n बार। तो बच्चों जब R प्लस R n बार जोड़ेंगे तो इनका आंसर बच्चों क्या आएगा, तो आप कहोगे बच्चों आएगा इनका आंसर क्या आएगा, NR, क्या आएगा, NR। तो बच्चों इसको एज ए डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखिए, है ना, जिससे क्या होगा, कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्ट ऐसा ही रिजल्ट पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों है ये, इसको एज ए रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखेंगे, है ना, जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट हेल्प करेगा। मान लीजिए आपका कह दे सवाल कि 100 प्रतिरोध बच्चों, कितने, 100 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध का मान 10 ओम है। तो बच्चों क्या करेंगे आप, क्या 100 बार जोड़ेंगे, क्या उसको क्या करेंगे, 100 गुणे 10 कर देंगे, 1000 बच्चों आ जाएगा ओम, है ना। तो एक सवाल बच्चों ऐसे ही बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं ना, सवाल कर लें इस पर, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% बच्चों क्लियर हो जाए, है ना। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो सवाल नंबर बच्चों 1 लगाइए कॉपी में, लिखिए, यदि सवाल नंबर 1 बच्चों क्या है, यदि 100 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों, यदि 100 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं, जिनमें
प्रत्येक प्रतिरोध का मान 10 ओम है, 10 ओम है, तब तुल्य प्रतिरोध, तुल्य या समतुल्य कह सकते हैं, तब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ के आप 100 बार जोड़ेंगे क्या इसको, है ना, इसको 100 बार हम लोग बच्चों बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास बच्चों है, क्या होता है बच्चों, आर इक्विवेलेंट बराबर एन इंटू आर। बच्चों एन का मान कितना दिया गया है, 100 दिया है। आर का मान बच्चों कितना दिया है, 10 दिया है, 10 ओम। बच्चों डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ 100 गुणे 10, 100 दहमा बच्चों कितना होगा, 1000 होगा, है कि नहीं बच्चों, 1000। तो 100 गुणे 10 कितना होगा, 1000 ओम बच्चों। आगे आंसर ना, तो इस तरह बच्चों सवाल को यहाँ कर लेंगे, है कि नहीं। बहुत आसानी से, बहुत आराम से सवाल यहाँ पे आपके हो जाएंगे, है कि नहीं बच्चों। तो अगर 100 प्रतिरोध जिनमें प्रतिरोध का प्रत्येक का जो प्रतिरोध का मान 10 ओम है, तो उनकी कुल प्रतिरोध कितना बच्चों होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा 1000। कैसे, आर इक्विवेलेंट बराबर एन आर फार्मूले से, है कि नहीं बच्चों। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ, है ना। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, है कि नहीं। तो आप जो है इस तरह से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, है ना, बहुत आराम से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मान लीजिए आपके पास ये परिपथ है जिसमें पहला प्रतिरोध बच्चों क्या है, ये जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, ये दूसरा बच्चों हमने लगा दिया ये 4 ओम का, तीसरा बच्चों हमने लगा दिया ये 6 ओम का। बच्चों इसमें जो है आपको करना क्या है, ये बैटरी आपकी मान लीजिए है बच्चों, आपको लगा दिया बैटरी हमने यहाँ 24 वोल्ट की, बच्चों कितना लगा दिया, 24 वोल्ट की बैटरी। और बच्चों यहाँ पे हो गया ये क्लोज परिपथ, है ना। अब बच्चों यहाँ कह रहा है कि आपको जो है सवाल नंबर 1 बच्चों, सवाल 2 पूछ रहा है, नंबर 1 सवाल है, कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध निकालना है बच्चों, आर इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों। और दूसरा सवाल बच्चों क्या करना है आपको, आई यानी कि धारा निकालना है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे आपसे 2 सवाल पूछा गया है फिगर देकर। पहला बच्चों तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और दूसरा सवाल बच्चों धारा निकालनी है ना। धारा सब में समान होगी, जानते हो आप, सीरीज में है ना, श्रेणी में है। तो बच्चों पहले क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या बच्चों होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों R1 क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, पहले को मान लेते हैं R1 है कि नहीं बच्चों। मार्कर बच्चों चेंज करते हैं, पहला मान लीजिए R1 है, दूसरा बच्चों R2 है, और तीसरा क्या है, R3 है कि नहीं बच्चों। R1 R2 R3 ले लिया हमने। तो बच्चों R1 का मान 2 है, तो 2 प्लस R2 का मान 4 प्लस R3 का मान 6, जोड़ेंगे बच्चों 4 6 10, 10 2 12। तो बच्चों आ गया तुल्य प्रतिरोध 12 ओम। कितना आ गया बच्चों, 12 ओम आ गया। अब आपको निकालना क्या है, धारा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, ओम का नियम। अब बच्चों यहाँ से अगर I निकालेंगे तो I बराबर क्या होगा, V बटे R होगा, है कि नहीं बच्चों। तो V का मान कितना है बच्चों, 24, तो 24 बटे 12, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो बच्चों आ गया I बराबर 2 एम्पियर। क्या बच्चों, 2 एम्पियर। बच्चों ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। तो एक आंसर बच्चों आपका आ गया 12 ओम, और दूसरा बच्चों आंसर आ गया आपका 2 एम्पियर। तो बच्चों यहाँ तुल्य प्रतिरोध का आंसर है 12 ओम, और आपका धारा का मान आ गया बच्चों 2 एम्पियर। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों इसी में हम लोग सवाल को चेंज करेंगे और सवाल नंबर 3 करेंगे यहाँ पे। तो सवाल नंबर बच्चों 3 कर लेते हैं। यहाँ पे विभवांतर बच्चों चेंज कर दिया हमने। मान लीजिए क्वेश्चन 3 में आपसे पूछ लिया बच्चों ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये बच्चों आपका
ये 5 ओम है कि नहीं बच्चों। 3 प्रतिरोध लगाया हमने, धारा ये है। बैटरी बच्चों मान लिया हमने कि ये जो है 20 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। अब बच्चों आपसे पूछ रहा है, फिर से वही सवाल है कि सबसे पहला बच्चों कह रहा है कि इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और दूसरा सवाल बच्चों आपसे पूछ रहा है कि आपको धारा निकालनी है, कि तुल्य प्रतिरोध और धारा क्या है ना। पूछेगा बच्चों दर्शाए गए चित्र में, कैसा सवाल रहेगा, दर्शाए गए चित्र में तुल्य प्रतिरोध और धारा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूला क्या आप लगाएंगे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए बच्चों R1 का मान कितना 1 प्लस R2 का मान 2, R3 का मान 5, जोड़ेंगे बच्चों क्या आएगा 5 2 7 1 8, है ना, 8 ओम आ गया बच्चों। तो तुल्य प्रतिरोध बच्चों क्या आ गया, 8 ओम आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, धारा। तो हम लोग, ये पहला सवाल हो गया आपका कंप्लीट, है ना, पहला आंसर हो गया। दूसरा से पूछ रहा है धारा। तो हम लोग जानते हैं धारा का सूत्र क्या बच्चों है, I बराबर V/R, है ना, I बराबर V/R, ओम से नियम लगा लेंगे हम। अब देखो बच्चों V का मान कितना है 20 बटे कितना, प्रतिरोध बच्चों कितना 8 है, तो 20/8 कितना आएगा, तो बच्चों 8 दूनी 16, बचा कितना 4, बताएंगे पॉइंट, है ना, होगा 40, 8 5 बच्चों 40, कितना हो गया बच्चों 2.5 एम्पियर, कितना हो गया 2.5 एम्पियर। तो इस तरह बच्चों यहाँ पे सवाल को आप सॉल्व करेंगे, है कि नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह बच्चों आप सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर बच्चों आपको मज़ा आ रहा है सवाल करने में, कॉन्सेप्ट समझने में, तो आप हमारे इस प्यारे से चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में कर सकते हैं ना। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं बच्चों कल एक नए जुनून और जोश के साथ, और पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन। बच्चों अगली क्लास में बात करेंगे हम लोग समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों।